हमारे शारदा जी का, अनीता जी का, शारदा जी का, हुकुम शारदा जी का फोन आया था। मैंने कमिश्नर से कल भी बात की, आज भी बात की, उसके लगे में आज शाम से पहले पहले हो जाएगी कार्रवाई, आप चिंता मत करो। ठीक है हुकुम, थोड़ी मेहरबानी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल हुकुम। एक बार और सुना दो एक बार और। सिंह बोलूं? हेलो हेलो हेलो, हाँ मनमोहन जी, गजेंद्र सिंह बोलूं। सर जय श्री हुकुम। जय श्री साहब। हुकुम सर। हाँ हमारी बात होगी, हमारे कने फोन आयो, काले अनीता जी रो फोन आयो और चारो सुरेश जी रो भी फोन आयो, हमारी बात होगी। अनीता जी की तो हत्या होगी सर। नहीं नहीं, वो जो हमारे शारदा जी का, अनीता जी का। तो हाल है साहब मके मंत्रियों को, मतलब ये मजाक नहीं है। कहीं ना कहीं इस मामले के अंदर उनकी कोई भागीदारी होगी, उनको डर लग रहा, उनके दिमाग में पूरे दिन वही घूम रहा है, इसलिए ऐसा नाम लिया है। बाकी हर मामले में ट्वीट कर देते हैं, इस मामले में एक शब्द नहीं बोला। हमारे यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनको पर्सनली फोन जा रहे हैं कि आप पार्टी के अंदर हो, वहाँ क्यों जा रहे हो, वहाँ तो कोई मतलब नहीं है, सबूत खत्म कर रहे हैं। हमारे विधायक जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि वो सबूत नष्ट कर रहे हैं और मुलजिमों को फायदा पहुंचा रहे हैं। बैराराम जी आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2-4 लोग हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं। बैराराम जी ने सर्किट हाउस के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि 2-4 लोग हैं वो मुलजिमों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, नहीं तो सरकार तैयार है, सीबीआई के लिए हाँ भर देंगे। आपने उस मामले में की थी लवली कंडारावाला में, जब पुलिस की गलती नहीं थी तो सीबीआई ने रिजेक्ट कर दी। ये भी ऐसा ही चाह रहे थे, एक लॉलीपॉप देते हैं, लेकिन हमने मना कर दिया, क्योंकि आपसे जो बात की थी आपने कहा सीबीआई ऐसे नहीं आएगी। और 1 करोड़ का कहा था कि कन्हैयालाल में दिया, तो बोले कन्हैयालाल वाला तो वो आतंकवादियों से जुड़ा हुआ था। मैंने कहा आपकी राज में दिया देवेंद्र को, बोले नहीं नहीं वो नहीं हो सकता, मैं समाज के सामने झोली फैला लूंगा और अपनी तरफ से 21 लाख रुपए दे दूंगा या 51, मतलब ऐसे ही मौके का। नौकरी का कहा तो बोले कुछ नहीं, वो तो नहीं दे सकते, प्रपोजल भेज दूंगा। सीआई को सस्पेंड और सीबीआई के लिए हाँ भर दूंगा, और वो भी सीबीआई गारंटी नहीं है। इतना सा कह के निकले और फिर कहा मैं दोबारा कभी आऊँगा नहीं, मेरी बेइज्जती कर दी, आप लोग मेरी बात मानते नहीं हो, ऐसा करके निकल गए। उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया ने पूछा तो बोले बाकी तो सब तैयार है, 2-4 लोग हैं वो उनको फायदा पहुंचा रहे हैं। ऐसे ऐसे करके कई सारी साहब दुविधाएं आई। आपका हाथ नहीं होता तो हमें कब का ले जाते। यहाँ पे जाट समाज और दूसरे समाज के लोगों की 300-400 लोगों की मीटिंग हुई थी, उस दिन ये आंदोलन उसी दिन बढ़ जाता, लेकिन वहाँ पे बैठ के एक नेताओं के भेजे हुए लोग आए और उन्होंने कहा कि हम एक संघर्ष समिति बनाते हैं सर्व समाज की। वो समिति बनाई, समिति बनाते बनाते किसी के घर पे ले गए और वहाँ से ले जाते हनुमान सिंह जी खांगटा को उसका संयोजक बना दिया, 3-3 महासभाओं ने मिलके। और उन्होंने कहा कि वहीं से धरना निकालेंगे हनुमंत गार्डन से। तो हमने कहा साहब पीड़ित यहाँ बैठे हैं, आप वहाँ से क्यों निकालोगे। मतलब वो मंत्री जी का भेजा हुआ आदमी था कि इसको कैसे करके कंट्रोल करना है। आज देखिए हनुमान जी आए हैं तो इतने बड़े सुप्रीमो होकर पीड़ित परिवार जहाँ बैठा यहाँ आए हैं, लेकिन वो वहाँ से उन्होंने रैली निकाली। फिर वहाँ पे 25-30 आदमी गए थे, 36 कौम का रखा। उसके बाद में सोचती गेट पे वापस प्रदर्शन रखा धरने का, तो 36 दूना 72 आदमी आए थे, जिसमें आधे तो अपने वाले चले गए इधर उधर। उन्होंने नई सड़क चौराहे पे पिरामिड बना के जाम किया था। ऊपर से सरकार का मैसेज था कि भाई थोड़ी दूर ट्रैफिक रोको, इनको फोटो खींचने दो, भगवान की कसम। तो 60-70 आदमी कभी नई सड़क चौराहे जैसा कोई जाम कर सकते हैं क्या। लेकिन उनको बुला के जल्दी आओ और एक फोटो खींचो, कैसे ही करके माहौल बन जाए। पीड़ित परिजन रात भर रोते रहे कि कल वो सर्व समाज वाले दबाव बना रहे, हमें ले जाएंगे। वो सब पार्टियों के भेजे हुए लोग थे, तो रात भर सोए नहीं। हमने सुबह तय किया, 4-4 सीआई एडिशनल एसपी बाहर खड़े रहते, तो इन्होंने कहा कैसे ही करके हनुमान जी के पास चलो। तो सुबह हम निकले और यहाँ से गाड़ी लेके फोन बंद करके वहाँ पहुँच गए। तो पीछे डीसीपी और एडीएम ने कहा था कि भाई कैसे ही करके आप लोग अब धरना दे रहे हो, वार्ता करें तो किससे करें। बारात लेके आ गए, दुल्हन भाग गई, आपके पास परिजन नहीं है। और थोड़ी दूर बाद में ही जैसे ही नेताजी का वीडियो आया, ट्वीट आया, उसके बाद में पूरा सिस्टम हिल गया। नहीं तो उस दिन वो लोग आते और इस आंदोलन को खत्म कर देते। ऐसे बहुत सारे षड्यंत्र हुए। ये तो नेताजी का आशीर्वाद था और तेजाजी महाराज की कृपा थी कि ये आंदोलन 5 बार खत्म होते होते वापस चला है और आज यहाँ बैठे हैं। अगर नेताजी एक
आधे घंटे के लिए भी मना कर देते हैं तो ये आंदोलन 5 मिनट भी नहीं चलता। हमारी क्या औकात है, एक मुकदमा लगा के अंदर डाल देते हैं। लेकिन नेताजी का आशीर्वाद है तो किसी भी सूरत में हमें डरने की जरूरत नहीं है। जो भी भाई है उन सबसे निवेदन है कि यहाँ पे भोजन की व्यवस्था पीछे चालू है, यहाँ बैठ गए तो पीछे जा जा के शुरू हो जाओ, क्योंकि लड़ाई बड़ी है। भोजन बनाया है, जिनकी इच्छा है वो खा लो। अभी तक नेताजी ने खाना नहीं खाया, तब तक हम भी नहीं खाएंगे, ये हमारा तो प्रण है। और जिनकी इच्छा शुगर है, शाम को खाना खाना जरूरी है, तो वो जाके खा लो। अब मैं हमारे रामरख जी विस्मय डियारे साहब जो एक मार्गदर्शक के रूप में भी है, उनसे निवेदन करूंगा, इन्होंने भी अपनी छाती के अंदर कहीं दर्द झेले हैं, वो एक अलग कहानी है। लेकिन आप मार्गदर्शक है, हर चीज को सोचते हैं, प्रशासनिक अधिकारी रहे हुए हैं, तो आपसे विस्मय साहब से निवेदन करूंगा, रामरख जी से। वीर तेजा जी के इस प्रांगण में बहन अनीता को न्याय दिलाने के लिए पधारे हमारे सुप्रीमो जी और समस्त सर्व समाज के बंधुओं, जोधपुर पहले क्या था और अब क्या है, अपना ही कहीं नहीं रही। लोग लाशों पर व्यापार करने लग गए और ऐसी सरकार तो हमने कभी जिंदगी में देखी ही नहीं कि अनीता के 6 टुकड़े पड़े हैं और 22 दिन से हम बैठे उनका इंतजार कर रहे हैं कि हमें न्याय मिले। मैं भाई संपत को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने विषम परिस्थितियों में इस आंदोलन को जीवित बनाए रखा। और ये सुप्रीमो जी तो मैं कहता हूँ ये साक्षात हनुमान जी के अवतार है, नाम भी हनुमान जी तो अवतार तो है ही। और आज हम सबको आशाबंदी है कि इस पीड़ित परिवार को मिलेगा और न्याय शायद सवेरा भी नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास लेता हूँ। मैं ज़्यादा तो क्या कहूँ, जब तक आप कहेंगे, जितने आदमी लाने के कहेंगे हम तत्पर हैं, तैयार हैं। अन्न जल आप जो कहेंगे हम त्यागने के लिए तैयार हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम इनके साथ रहेंगे। धन्यवाद। राम राम सर। इस मुकदमे के अंदर एक सबसे बड़ी बात यह भी आ रही है साहब कि पुलिस कह रही है कि 3-4 फुट के चाकू से उसकी हत्या। 3-4 फुट का चाकू देकर नहीं, 2.5 फुट की तलवार होती सिरोही वाली, लेकिन जानबूझ के उसको उलझा रहे चाकू में। और घटना हुई थी 30 तारीख को बॉडी मिली। उसके बाद में गुलामुद्दीन की पत्नी को गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया। उस समय मीडिया के सामने वो बोली थी गाड़ी में बैठते बैठते कि मुझे इस हत्या का पता नहीं है, गुलामुद्दीन को पता है, और उसने कहा था वो कुछ लोगों को लाएंगे और ये काम करेंगे। मतलब वो मौके पे नहीं थी, वो कह रही मैं मेरी बहन के वहाँ थी। गुलामुद्दीन 29 तारीख को यहाँ से SHO ने फ़ोन किया। उसके बाद में स्कूटी गांधी पार्किंग में स्कूटी रखी, बस में बैठ के अहमदाबाद गया, अहमदाबाद से मुंबई गया, मुंबई से वापस 31 तारीख को जोधपुर आ गया, जोधपुर घूमता रहा और वापस निकल गया। गुलामुद्दीन 8 तारीख को गिरफ्तार हुआ, 7-8 को। तो गुलामुद्दीन मौके पे नहीं, वो कह रहा मैंने अकेले ने हत्या की। और गुलामुद्दीन की पत्नी कह रही मैं मेरी बहन के वहां गई थी और बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ नहीं। उसके बाद में DCP ने 1 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि अनीता जी को शरबत पिलाया गया था। तो जब कोई है ही नहीं मौके पर, जब गुलामुद्दीन मुंबई है, फरार है, उसकी घरवाली कह रही मैं मौके पे नहीं, बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, और DCP ने कह दिया कि उसको शरबत पिला के बेहोश किया गया। मतलब DCP को इस बात की पता थी या प्लानिंग लिखी गई, ये एकदम बचकाना बयान दिया। जब जैसे ही रिकॉर्डिंग आई तो पूरी कहानी बदल गई। आज दिन तक उसी मुद्दे पे अटके हुए हैं, लूट के लिए। लूट से आगे ही नहीं बढ़ रहे। लूट से एक कदम आगे बढ़ते ही इनके बहुत सारे प्लानर हैं, वो राज खुल जाएंगे। एक कोई बटुआ गिर गया सरपंच साहब का, जिनको भी जो मिले वो यहाँ लेके आ जाओ। अगर कोई भी
कोई बटुआ मिलियो रहे तो अट मंच मत ले आओ, यहाँ पे साफ दे देंगे। और एक बड़ी बात मीडिया में ये आ रही है कि 3 दिन पहले खड्डा खोदा गया, और अभी कह रहे हैं कि मौत हत्या करने के बाद में खड्डा खोदा गया। वहाँ पे खून का एक भी दाग नहीं मिला। एफएसएल वाले गए तो कहीं न कहीं हत्या भी दूसरी जगह की गई थी। अनीता जी यहाँ से टैक्सी में बैठ के गई, उस समय सलवार कुर्ता पहने हुए थे, और जब बॉडी मिली तो घाघरा के अंदर मारवाड़ी पोशाक में मिली है। तो ऐसे कई सारे राज है, उनके साथ हो सकता है कोई। उनके साथ कोई अनहोनी भी हो सकती है, क्योंकि कपड़े क्यों बदले गए। और अभी 30 तारीख को जैसे ही ये मामला हुआ था, बॉडी लेके आए, लेट हो गए इनका। 31 तारीख को परिजनों ने साइन करके दे दिए, दोनों बाप बेटे ने 2-2 मौतवीरों के साइन दे दिए, लेकिन फिर भी पोस्टमार्टम नहीं किया। और अब पोस्टमार्टम हुआ, उसके 48 घंटे बाद में परसों भास्कर में खबर छपी, 48 घंटे बाद में भी विसरा एम्स के अंदर पड़े हैं। अभी तक विसरा भेजे ही नहीं गए। वो चाह रहे थे, रात को यहाँ पुलिस आई थी उस दिन, कि कैसे करके इसका अंतिम संस्कार कर दे, विसरा चेंज भी कर सकते हैं। उनके साथ कोई जरूरी नहीं दुष्कर्म जैसे भी हो सकता है, तो फिर दूसरे को कहाँ से पकड़ेंगे। ये पूरी कहानी एक ही घुमा रहे हैं। बलात्कार वाली जो स्थिति है उसको लेकर इनका एक ये घटनाक्रम था कि ये वहाँ पे मौका वो क्यों चुना कि गांगाना जाट क्षेत्र है, और वहाँ पे जैसे ही बॉडी मिलेगी तो बॉडी मिलते ही 1-2 टैक्सी चढ़ाई कि जिहादियों ने एक जाट की बेटी को काट दिया, और आजू बाजू जाट बेल्ट है, जाट वर्सेज मुस्लिम कर देंगे और इसका फायदा वहाँ पे मिल जाएगा। इनके जो महाराष्ट्र चुनाव तक ले सकते हैं। कई सारे मुजफ्फरनगर जैसे दंगे ये इनकी जड़ थी, इसलिए बोल नहीं रहे हैं, अब करे क्या, उल्टा फंस गया। और साहब एक बड़ी बात यह भी है कि अभी तक 5 मोटरसाइकिल मिलती है तो सीपी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आज दिन तक सिंगल स्टेटमेंट नहीं दिया सीपी साहब ने। और दूसरी तरफ जो टीम मुंबई से लेकर आई थी गुलामुद्दीन को, उस टीम को सम्मानित किया इन्होंने, तो विरोध भी किया था कि आपके खुद एक जाट समाज से वो बॉडी पड़ी है मोर्चरी में, आप सम्मान किस तरह का कर रहे हो।
आराम में बैठ जाओ, नेताजी बैठा है, अपन ने आराम में बैठना है। खुला खुला बैठ जाओ, खूब जगह पड़ी है। साहब कोई जा रहे हैं बात करने के लिए, अपने को यहीं बैठना है। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ मेरे भाई, यहीं आस पास ही हूँ, ठीक है। 50 मीटर की परिधि में हूँ मैं, ठीक है ना। मतलब पीछे हॉल में जा रहे हैं आप लोग, यहीं खड़े रहो, पीछे पीछे मत जाओ। जोधपुर पुलिस होश में आओ, जोधपुर पुलिस होश में आओ, भजन लाल सरकार होश में आओ, बहन अनीता को न्याय दिलाओ। अब नेताजी कोई इनको एक्शन ले सकते हैं, जो भी बाहर इधर उधर है उनको भी बुलाओ। अपनो हाईवे चाहे मतो दाटे या 20 दिन वो जो नेताजी निर्णय लेंगे वही होगा। अब मैं हनुमान जी खोजा से निवेदन करूंगा कि आप भी एडवोकेट हैं, इस प्रकरण के बारे में जानते हैं, आप भी बताएं यहाँ पे। इन तेजाजी महाराज जी धरती माते राजस्थान रो सूरवीर, राजस्थान की धरती रो आंखों रो तारा और युवा साथियों। दोस्तों मुझे डेंगू हुआ था, 10-20 दिन से हॉस्पिटल में था। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, ये अनीता बहन की घटना नहीं है, कोई समाज की घटना नहीं है, धर्म की घटना, 36 कौम की घटना है। और मैं तो आपसे ये एक ही बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, युवा साथियों, कहने के लिए वर्ड नहीं है, लेकिन आज जिस प्रकार युवा साथियों 17-20 दिन से जो बहन की लाश पड़ी है, अपना खून खोल देना चाहिए। जोधपुर नहीं, राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान बंद हो जाना चाहिए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि दोस्तों एक हनुमान ने आप सबको हनुमान बेनीवाल बनना पड़ेगा, तभी इस बहन को न्याय मिलेगा। ये कोई जाट विशेष की बात नहीं है, ये कोई धर्म की बात नहीं है, ये सब 36 कौम की बात है। देश से जो यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, युवा साथी बैठे, जोश के साथ होश रखना और हनुमान जी जैसा कहे उस अनुसार ही चलना। यहाँ ना कोई बीजेपी है, ना कोई कांग्रेस है, ना कोई आरएलपी है, और सिर्फ मानवता इंसानियत की बात है। इसलिए मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, आको राख दो, एको राख दो, चेतो राख दो। और दोस्तों यूनाइटेड वी स्टेट, डिवाइडेड वी फॉल। दोस्तों मेरे आंखों में आंसू आ गए थे जिस दिन बहन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन दोस्तों लोग कई बातें फैलावाला, कई अफवाहें फैलाएगा, लेकिन दोस्तों आज हमारे बीच हमारा राजस्थान का शेर नहीं, हिंदुस्तान का शेर आया है, इसके अनुसार ही चल रहा है। दोस्तों कई लोग कई बातें कर रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन एक ही बात हो जाए, जो बोल के उसके अनुसार ही चल रहा है। वो लोगों के ये सीधा लाइव आप देख रहे हो जोधपुर से। लेकिन कानून कोई हाथ में ले सकता है क्या? इसके टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं क्या? और अपने समाज की नहीं, ये तो 36 कौम की बात है। और एक लाश पड़ी है, उसके परिवार के ऊपर क्या बीती होगी, ये अपने सोचने का विषय है, ये समझने का विषय है। दोस्तों ये तो राजनीति, हनुमान के सामने तो अच्छी बात है, ये राजनीति का समय नहीं है, जो लाशों में राजनीति करते हैं देखो। दोस्तों एक राजस्थान ये हमारे, मैं तो कहता हूँ ये जोधपुर के किसान के लिए दुर्भाग्य की बात है। नागों से शेर आके हमें जगाता है, हमारा खून खोल देना चाहिए। और दोस्तों कहना एक ही है, एक हो जाओ, नेक हो जाओ, बाकी समय बड़ा खराब है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों ये लोग कहते हैं, सही बातें करते हैं,
कहीं अपने का हो जाए कुछ नहीं होगा भाई सब पूरे अच्छी बात नहीं है ध्यान दिलाएं तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा और डरना नहीं दो चार जो भाई उदयपुर घूम गया जयपुर घूम गया उसके मेन गेट में लास्ट नहीं है उसके लिए अपन नहीं बैठ सकते क्या बैठना चाहिए ये दोस्तों मैं तो क्या ज्यादा क्यों लाशों पर राजनीति करते हैं ना उसको भगवान भी न्याय नहीं देता और मैं कहूँ बहन आज है ना बंजरलाल जी क्या मोदी भी कान फड़फड़ा गए कि इसको अगर न्याय नहीं मिला तो एक किसान वर्ग 36 कौम के लोग राजस्थान को बंद हिंदुस्तान को बंद कर देंगे तभी इनकी आंखें खुलेंगी क्या बात कर रहे हो दुर्भाग्य देखो राजस्थान सरकार का वोट हमारे सामान हमारे पास और न्याय के लिए तरसे किसान के बेटे देख रहे कितना दुर्भाग्य है ये हमारा दुर्भाग्य हम एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं तब हमारी ये नौबत आई है मैं तो युवा साथी और बुजुर्ग बैठे जो सापे वाले इनके अनुसार चलो दोस्तों समय आ गया है समय अब आ गया कितना में नीचे देखना पड़ेगा कितनी राजस्थान सरकार की मैं तो कहूँ कितनी प्रकाष्ठा आ गई है राजस्थान सरकार की क्या एक लाश के ऊपर अब क्या है दो राम और राज में मांगना में कमी रहे न्याय तो मांग रहे बेचारे के भाई इसका खुलासा होना चाहिए इनके पीछे कौन कौन लोग है कौन सीबीआई जांच क्या है राजस्थान सरकार भारत सरकार सीबीआई जांच क्या फर्क पड़ेगा कोई बहुत बड़ी बात हो जाएगी क्या कोई बड़ी बात नहीं होगी लेकिन दोस्तों ये लोग जो दबा रहे हैं ना इनके पीछे लोग कौन है हम कहते हैं हमारा खुलासा होना चाहिए हमारे आइंदा कोई बहन बेटी के साथ और ऐसा अन्याय नहीं हो तो इसलिए मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं जो बुजुर्ग बैठे हैं देखो दोस्तों आप में सब में शक्ति है युवा हो दोस्तों जोश के साथ होश रखना कई बात आएगी आपका कुछ नहीं होगा आप जो सोच रहे हो पुलिस पसंद नहीं है अगर अपन तो 5,000 है अगर 50,000 पुलिस आ जाए तो भी बैठे रहना बैठा शांति से रहना ये ध्यान रखना ठीक है ना और कानून अपना हाथ में मत लेना भैया क्योंकि कानून हाथ में लेने आपको मालूम बड़ी तकलीफ पड़ जाती है अपने आप सब गांव के बेटे हैं गांव की बेटियां आपको मालूम कानून हाथ में लेने से बहुत एक बार अगर कोर्ट कचहरी फंस जाए ना तो बड़ा मुश्किल होता इसलिए बहुत जोश के साथ हो सकना ज्यादा कह नहीं सकता जय जवान जय किसान जय हिंद और जय किसान वर्ग जय हो नमस्कार साथियों, आप सीधा लाइव जोधपुर से देख रहे हो अनिता हत्याकांड का। आप सबको पता है कि आज हत्या हुए 20 दिन हो गए हैं। उनको न्याय दिलाने के लिए नागौर से हनुमान बेनीवाल जोधपुर पधारे हैं और अभी वार्ता चल रही है। वार्ता इससे पहले संपत्ति बनने के साथ ओनली 20 से 15 आदमी थे। ठीक है पर आज आए हो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर। अभी कुछ भी आदेश हो सकता है हनुमान बेनीवाल का। आप लाइव में जुड़े रहे, जैसे आदेश होगा सबसे पहले लाइव आपको एसआर मीडिया पर देखने को मिलेगा। अब बस नेताजी के इंतजार की जनता इंतजार कर रही है। राताळा राम राम सा आपने संपत्ती राहते किता निया संपत्ती राहते हा 15,000 लोग तो कंटिन्यू फोन माते हमेशा बात करता। 15,000 कंटिन्यू फोन माते जुड़ियोड़ा क्यों उपचुनाव हुआ क्यों सर मायने मां पूरा कट्टर कार्यकर्ता जो को रात और दिन नेताजी रहते खिंसर में लागोड़ा और एक टांग मारी जोधपुर रमाई नहीं के संपत्ति थे अड़ियोड़ा रही जो थोड़े माते कोई नमत आवे तो मां 1 घंटे रमाई ने नागौर जोधपुर अजय वाला 1000 गाड़ियां लेन तो कोई समय नहीं लगे। मारी गाड़ियां 140 स्पीड उठे कोई देखे जम ब्रेक की नहीं देखे टोल होल देखो आरएलपी गाड़ियां आवे जो सब आगा उजियावे इना तो अपर 1 मिनट रे महीने लाखों लोग एकत्रित उजियावे और नेताजी रो आदेश री पालना आपने करनी है। घरे किनी नहीं जावना है। घरे आज अपरी बा बयान अपरे
घरालीन घर मामा बाप सब घरे ही है बूढ़िया। तो एक दिन आपने अनिता बहन ही गेपरी तो आपने कोई टेम नहीं लागे जाओ तने 1000 करोड़ री पार्टियां 1 मिनट ही नहीं लागो कोरोना में घर छोड़ गेपरी। तो इना तो आपने संपत्ति 20 दिन काट दिया तो 2 रात आप ही काट देखो और तो आपरी तेजजीरा मिंदर है लोग हड़का माते पर हाथ है कई एसबी थानेदार डिप्टी कलेक्टर तो पेंटा गिल्ली योड़ी पड़ी जान देखो कहीं योशा के पानी की बोतल ढुलगी पानी की बोतल ढुलगी पानी की बोतल तो मैं भरियोड़ा बैठा थोड़े दूसरी चीज ढुलगी मायने पेंट गिल्ली होगी। इनाज तो कोई एसबी थानेदार कलेक्टर डरना काम नहीं है। जनता रो पावर सब बड़ो या करे और जनता आप कने बैठी है। और नेताजी ने मैं क्यों नहीं चाहूं नेताजी 22 साल आप हाथे होगा और चाहे 12 साल बड़े मारी उम्र हुआ तो मैं थोड़ा हाथ नहीं छोड़ा। इनाज तो मारे चाहे काम किकरी हो रोड़ा दुआड़ो भैया मती दुआड़ो मैं थोड़ा हाथ नहीं छोड़ा बापूड़ा। लोग यहाँ कहे हनुमान जी थारे कहीं राकड़ी करी मैं कह एड़ी राकड़ी करी भोपाऊ नहीं वे एड़ी कटी राकड़ी नहीं छूटे नेताजी रो मोरो हाथ छूटे नहीं भूखा तीरा रात्रि 3 बजे जावा तो लोग यहाँ कहे रोटी तो तोने नहीं खाड़ दी बड़े हम खाड़ा कहीं करा भूखा तीरा आवो थे तो भाई मोरे तो हमें कहीं है तेजोजीरी आज तो जुड़ियोड़ा दूजी आज तो हनुमान जाली है जगो थे बूढ़िया मोरे हाथ रही जो एन मो थारो कहना मोनला एवबा मेहराम जी नी धरनार मायने मजबूत आदमी है ख्वाजा साहब। तो इनाज तो आज कूड़ी रे मायने ए संघर्ष करियो जनो मिंदर बनियो तो आपने बूढ़ियोरी हमेशा बात माननी बूढ़ियोर कने बेवणो बच्चों नहीं कहना माँ बाप रा संस्कार लेना और बुजुर्गों रे कने बेवणना हिकावना और बूढ़ियोर माते बात री गर्व करनो संस्कार ही सब बड़ी चीज या करे। आप बूढ़ियोर कहना नहीं माना जना है भटकिया करा बूढ़ियोर कहना मान तो आपनो धरनो नहीं देना पड़ो और धरनो आपने आपरा बूढ़िया इतना आगू आ अटे 1 रुपयो भेड़ो करना तेजोजीरी आज तारी जागा रखी है। आ जागा रागनी बहुत बड़ी बात है। कह तो रामनारायण जिंदा साहब होता जो आप न्यू कैंपस हम हॉस्टल बनायो बारे नाव माते बे बच्चों रे खातर संघर्ष करे और किसानों रे खातर संघर्ष करे हनुमान जी बेनियाल। इनाज तो आप चुनाव आवे जना भटको मती एड़े आदमी रे हाथ सहयोग करो हर चीज सहयोग करो कोई बात गलत करे तो उन्हें टोको। नेता गणे या बड़ा आप रा घर करिया बिजनेस करिया आप रे मोटा मोटा बंगला बनाया आज 6 बार चुनाव जीतियो हनुमान जी बड़ा आज देख लो आप री ड्रेस चेंज नहीं करी आप जड़ा गाबा पहरा जड़ा नेताजी पहरे इवनी धोड़ा पट बुगला योड़ा गाड़ी कटी दे की नैन टाबर गाड़ी रोकी बोरू बात करी हर चीज री सुनवाई करे 24 घंटा घरों दरवाजो खुलो रिया करे। कोई नेता जोधपुर आला देख आप जावैया बंगले कोई आपरी बात हुने के थे तो बीजेपी में दौड़ो थे तो आरएलपी में दौड़ा अरे आरएलपी तो हमें आई मोरे बूढ़िया तो पगड़िया घस घस तलिया लागा तोरे लारे हैं थे तो चा पावनी हनुमान जी रो घर खुलो रियो जो थे चा पावनी ही किया हो चा को पावता नहीं चा बूढ़िया ने बैग काटता बैग। लक्ष्मण जी सरपंच भोपाल गडाला इन दुनिया में नहीं है। सरपंच साहब खुली बात बोने प्रधान तक नहीं बन दिया भोपाल गडरा बहुत बड़ी बात है साहब। आज मारजेड़ा ने नेताजी प्रधान बनाया है जिला परिषद रा चुनाव लड़ाया है नवा नेता पैदा करिया है एक गरीब गर्रा चोरों ने टिकट देन मन चूपिया है आ कोई कम बात नहीं है। कई एड़ा नेता जको ने हगीटोड़ राख दिया तो आप हर नेता रो संघर्ष ने देख एन बात करनी हल्की बात करे उन्हें टोकनो हगीटोड़। हाँ बोट री जगह है बोट थोने इतना साल दिए ही है बोट वाली बात करे बन कहनो थोने इतना साल बोट दिया मां नेताजी तो हमें पार्टी बनाई मोने पूछ न बनाई है मोरे छोरों ने पूछियो मोने पूछियो
पूरा इलाका मोने रैलियां करी पचे पार्टी बनाई है और 36 कोमरा आदमियों ने टिकट दिया, चुनाव लड़ाया। कोई यूं नहीं कह सके कैसा मोने टिकट मांगियो टिकट नहीं दियो, यूं नहीं देखियो इन्हें 500 वोट आई, चाहे 3 वोट ही आवे, मारा कार्यकर्ता दौड़े बिन निराश नहीं करूं। तो नेताजी रो संघर्ष किनु छिपियोड़ो नहीं है, रात्रि 3-3 बजे तक कोई बैठा नहीं रहे। एमपी है और पद कोई खोवनाड़ा नहीं है। नहीं, मारा किसान वर्गरा टाबरिया आज इतना दिनों धरनो दियोड़ो बैठा है। नेताजी ने नींद नहीं आवती चुनाव रे मायने के प्रशासन नाला परेशान करे। नेताजी एक आधा घंटों प्रशासन नालों बात करता, संपत्ति करता, संघर्ष समिति करता के भाई ते उठाड़ा की करी कर निवेड़ो। बड़े निवेड़ने कोई आवी को नहीं, हृदयों बारे को निकले ने आपसी लड़ाई बारू पूरी नहीं हुए। आपसी लड़ाई खींचा तोण आपोरा अटा जोधपुरा नेताओं आपरी राजनीति को बारे नहीं निकले। कोई तो कहे मैं बटे कीड़ो, कोई कहे मारे दिल्ली में काम चले, कोई कहे यूपी में मारे टेंडर कॉपी डालनी है। अरे डब्बा टेंडर कॉपियां अटी रजी, धंधा अटी रजी, थाने नेता बनाई दिया, मोरे बीचे आवो तो सही, थाने कौन खावे। हाँ, मैं तो खुद रजायूं बारे मुंडो काटे जन कोई चिपकली बढ़ी भेड़ी है। एड़ा रिया नेता, नेता वास्तव में के तो चौधरी चरण सिंह या के हनुमान जी बेणियाल या जो को छोटे मोटे गरीब गुरबा 36 कोमरे खातर मुद्दा उठावे और 24 घंटा आप रो फोन चालू रखे, जो को खुद उठावे यूं नहीं मारा हाथ लन पकड़ाई दे, कदे ही नहीं खुद फोन उठावेला। चाहे आप पर कटी जरूरत पड़ गई, कटी पेपर देवने गया, रोडवेज नहीं रोकी तो ही फोन कर कहो साहब माटे थोड़ा हेला होगा मोर रोडवेज नहीं रोकी, हाथों हाथ गाड़ी रोडवेज स्टैंड में तू पाची घेरान भेजवे के उन लड़का लारी स्टैंड में तो भूल का बोन ले न हो। तो इनाज तो मारा भैया संपत जी इतना दिनों धरनो दियोड़ो रहा कियो, धरनो कोई कम चीज नहीं है। हाँ, धरनो एक आदमी देवे बोई धरनो इया करे, 1 लाख देवे बोई धरनो इया करे, सफल बनवनाला आपा। हाँ संपत जी हूँ एक लाऊं कहीं करी, एकला आदमी है आपा हाथ नहीं रहे मां तो संपत जी कहीं करे, गलती आपोरी है, संपत जी री कहीं है। संपत जी रो आप सहयोग करो, तन मन धनु, छोटी मोटी बातें करदा, पूनो मुंडे रो कहीं बटनो नहीं, कोई मिनकरी काट कटवाई कदी नहीं करनी। आप ऐसे को सहयोग करो और तन मन धनु हाथे रो और नेताजी हीर का नेतो रे हाथे रो, जो को आप जेड़ा हमेशा आप बच्चों ने अच्छी शिक्षा दे के बेटा पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। यूं तो नहीं कहे मारे प्लॉट माते कब्जा करो, उठ जमीन माते हालो, कदे नहीं कियो। 30 साल री राजनीतिक रमाइने कॉलेज हरू या अजय एक प्लॉट माते कब्जो नहीं करायो। आजकल तो छोटा मोटा ब्लॉक अध्यक्ष बने हुए, जो कोई कहे मारे 25-50 कब्जो करावनो यार, हालो को 10-1 जना, हाँ 10-1 जना हालो को नहीं यार कब्जो 5-25 खर्चो कर दे हम 1.5 लाख रो आप मामलो बनती के। एड़ा नेता है जो को समाज रे छोरो ने इसमें एक एमडी रे नशा पर्वतीकरण गलत दिशा में ले जा रहा है। एड़ा नेता है आप समाज में बोरो बहिष्कार करो, बन को बोरा काले पीरू आया थे क्यों टाबरों ने बिगड़ो रे हैं। उठे नेताजी रे इलाके मोइने 2 दिन एमडी में क्या मिलिया, मैं क्या बोरे थोरो ने बिगाड़ मेल दिया तू, धने प्रधान बनगो तू इन्हें डोडिया भेज मिनकोरा घोड़ा भोंग दिया पे दे देन, लोग तारे चक्री में चढ़ गया नेताजी चक्कर में। मैं क्या तारा घोड़ा छोरे भोंगेला पाता डोडा पीन। हाँ तो इनाज तो मिनका बूढ़ी और आशीर्वाद रख ले लो और संस्कारवान बनो और कोई बात री चिंता नहीं, हमके जमाना बढ़िया येड़ो और कमिश्नरी हमें 21-20 हुयो हले, जो को ऊपरू चर्चा में ठेर जयपुर लेन दिल्ली तक फोन घूम रिया के भाई अटे तो
सब्जी पूड़ी बने ए आगे पाचा उनाड़ा को नहीं अटे गली एक ही हकरी को राखेलन। हाँ तो इनाज तू आप है रेमोई ने ए कमिश्नर तो पूरी चर्चा करी है। आप सबों ने फोन कर दो आप रा धोतिया सापा धोयोड़ा काले धोड़ा पट्टियोड़ा पूरो हेर भर दो नहीं मोने तो काले हंगला जावना सबों ने बसा फिरी गांव लुगई टाबर भैया ट्रैक्टर टोलियां भरन भैया ने अटे लिया वहां। हाँ रिचपाल मिर्दो कह नहीं भैया नहीं मिनक बनाया रिचपाल मिर्द ही देखो भैया रामा श्यामा करे तो आपरी भैया ने हाथ ही लिया वहां रामा श्यामा कहीं करा। हाँ रेव जी हीर का देखो नेता बनयान भींत दोग देवे भींत जिता चुनाव हैं चुनेरी भींता माथे पड़ गई तो रद्दू करी की हैं तो इनाज तो आपने मिनका हेंटा रही जो आ झगड़ेरी जीत तो आप जीतो ला नेताजी रो सहयोग कर दो और हमेशा गलत बोले उन्हें टोकनो और हमेशा आप तेजो जी महाराज 36 करोड़ देवी देवता है बोने सबों ने धावना सब देवता आप रही है एंड सब मिनकी आप रही है जातिवाद में बंटनो नहीं आप सब एक खून एक है तो इना सब कोई किन ऊपर ही गलत टिप्पणी करनी नहीं सब आप रहा है बड़ा नेता जगह दौड़ा पटियोड़ा फिरे बोटो टेम बे कटी गया बे गिया कटी आप बोट लेन मंत्री बन गया एक मुंडे में पान दबाई लिया लोगों यार इलायची विद्यमान काजू हियाड़ा लाडू घनी हंदवे अटे क्यों नहीं आया हैं तो इन्हें सब बोने कहो के बोरा काजू खान थोड़ा दिमाग खराब हुई थोड़ा मोचा होना पड़िया रही करनी जाओ दिमाग गला योड़ा फिरो इन्हें सब आपने मजबूत रहना एकता रागनी के यारी पेंटा गिली योड़ी पड़ी है कितनी हुकाय तो हुके कोनी हियड़ा दिन है आपरो कहना बोने माननी पड़ेला आपरी मांगा माननी पड़ेला इन्हें सब अटे नरेश जाट हत्याकांड बो मर्डर यो सीआरपी दिल्ली में डीजीआई पेंट लेडीज रीज पूरी गीली होगी पूरी मैं क्यों नेताजी क्यों भिंजियो नेताजी का पूरो ही पूरो तो इन्हें सब संपत्ति बहुत मजबूत है संपत्ति ने बो हम लो कहो इतना संपत्ति कहो सब अटे है की नहीं चले अटे तो ए चले तो आपरे हमेशा आपरी बेई चौकनी आपर बे मजबूत हो हिंगा नहीं आप सब कमाई ले आप खेती कड़ा आदमी मूंग मूंग वे बिगेरा 10 कुंटल 5 कुंटल बोरियां बरना आप टाबर फीस भरी जी आप कहीं करना आप टाबर पढ़ी नौकर हो IAS कलेक्टर बे बनी आप जगह टाबर है बे पढ़ो एंड टाबरों ने शिक्षा हकरी दो बढ़िया भैया रखो घी ठोको मजबूत रहो। धन्यवाद। जय हिंद जय किसान। केसर जीर का छाती फाटन रोगी एटे डटो खेवसर था दिल्ली तक पहुंच गया अपन नेताजी की बात करनी है आप लोग कहो कि 7 गुण दियो 7 गुण दिया महाभारत रामायण ने चिंटेमरा अर्जुन गयो तो भगवान कृष्ण करने तो पहला दुर्योधन पूरी फौज मांग ली थी मन फौज देवो लेकिन युधिष्ठिर कहो भगवान आप चाहिए जो मारे तो 3 लोग का जो देवता है तो अपने साथ हनुमान जी थे तो समझ लो राजस्थान के करोड़ों लोग अपने साथ में थे इस धरने में बाकी अपा के औकात को नहीं। अब आप सब लोगों को निवेदन है कि पीड़ित परिवार की तरफों कहीं घटनाक्रम हो मनमोहन जी का भाई है शेरू जी बन बुलाऊं ताकि आप इन घटनाक्रम बारे में बताओ आज दिन तक कहीं हो आपने भी ध्यान पड़े। शेरू जी घटे शेरू जी मनमोहन जी के भाई शेरू जी आगे आओ। कोई मोटरसाइकिल चाबी है। अब आप लोग 1 मिनट आराम में बैठ की कर घटना हुई कट पुलिस गई कट नहीं गई आप जिन काम बाज आया बिन पूरी समझो एना सगा भाई है मनमोहन जी का अनिता जी का देवर है आपने पूरी बतावेला पुलिस कहीं करियो कहीं नहीं करियो और आज दिन तक कहीं हो
जिन काम में आया अब इन घटना समझना भी जरूरी है। मनमोहन जी बोलने की बाणी तो है को नहीं पे तो मीडिया आवे तो भी बात पहुंचनी जरूरी है मीडिया में, इन बात बन बुलावा माटा ही। लेकिन शेरू जी निवेदन है कि आप पूरी जितनी भी कहानी है शुरू लगा और आज दिन तक पूरी हनुमान जी हटाया जड़ तक बताओ ताकि लोगों को समझ में आवे। राम राम सा 27 तारीख ने दोपहर वे कोई टैक्सी रमान निकलिया और 4 बजे पर हमारा फोन लागनो बंद हो गयो। लास्ट फोन वे आपरी बहन ने करियो और 1 बजे वे उन दिन घरों निकलिया आपरे भाई रेट गया भाई हमारी छोटी बहन की डेथ होगी तो लारे कोई रोटी बनाने वाला नहीं है, रोटियां बनाने गया था। 2 बजे उठू पाचा आया दुकान, 2:30 बजे निकलिया दुकान 4 बजे हमारा स्विच ऑफ हो। 4 बजे आपरी बहन ने फोन करियो तो वे गंगाणा सामरा 7 बजे हमारी सहेली रो फोन आवे कि दीदी रो फोन नहीं लाग रही है, जड़ो भाई बता रही है कि हमारा तो कोई अनहोनी होगी वाला आप ढूंढो फटाफट। सामरा वे 7 बजे दुकान गया तो देखो दुकान डोडी करी है एक्टिवा चाबी हामी दी है कि चाबी आटे रखने जाऊँ मैं। अनन फनन में चारू मेहरबान ढूंढिया नहीं मिले। रात 9 बजे जान पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखी। थाना वाला क्या रुको रात भर थोड़ी बाढ़ जो हो सके ड्यूटी गेड़ आवे फाचा आ जावे, सुबह लिखे जो रिपोर्ट रात दे दी के सुबह कंप्यूटर में चढ़ावा। दूसरे दिन फिर सुबह किया जन शाम 4 बजा दी कंप्यूटर में चढ़ावता पुलिस ने सब ध्यान हो वैसे कि कहीं है कहीं नहीं रामायण है इन वास्ते टाइम टालता। उन दिन 4 बजे रिपोर्ट चढ़ा फिर के मैं कैमरा चेक करा। मैं दूसरे दिन भाई रे घर गया मैं भाई हुआ बैठो है तू हाल थाने फटाफट और अपन देखा कैमरा पुलिस आप कैमरा देख बोकरी कर बोकरी जना उड़ एक मीना जी है हरफुल जी वहाँ ने वो केस ऊपड़ो मीना जी ने बुलाया। मीना जी ने लेना आया जान पुलिस लेनू लान मीना जी पर एक कैसा राम डुड्डी ने हाथ भेजो कि इसको ले जाओ साथ में और आप कैमरा चेक करो। उठ गया बी रोड मत कैमरा देखूँ ढुका तो कोई कैमरा ही चेक नहीं कराओगे। हमारा नया दिन है दीपावली की सीजन है वो है पर भतीजो है राहुल आप कोई दोस्त ने बुलायो कि डीवीडी यहाँ लगी हुई है टीवी वहाँ लगी हुई है CDR यहाँ है कौन देखेगा और कौन माथा पुटी करेगा होता ही नहीं है। जो आप दोस्त ने बुलाया एक टीवी वाला ने वो लाभ उठे DVD जोड़ तार और टीवी लगा दे किया जो लोकेशन है कि 2:30 बजे बेटे कोई टैक्सी पकड़ी है उठूँ बारूँ पर आ गया टैक्सी पकड़ी टैक्सी नंबर देखो जूम करो तो उन्हें नंबर ही नहीं दिखे टैक्सी रा। ऊपर छत उन्हें टैक्सी थोड़ी फाटोड़ी नीचे एक लाल टंकी लगोड़ी गैस किट वाली जो मैं तो गैस किट वाली टंकी देख बोक रही टैक्सी ने की टैक्सी है आगे थोड़ा फेर दे गया उठे कैमरा में टैक्सी ऊपर आवती दिखे को नहीं। पच गया पाचा थाने हूँ छाप लगान गया कंट्रोल रूम उठे कोई टीवी रखड़ो लगोड़ो मोटो टीवी कचड़ी कने उठे नंबर देख बोक रहा कटी लादी नहीं 5 रोड का कैमरा देख लिया इंद्रीन होटल का कैमरा देख लिया बमी मोटर का कैमरा देख लिया। फोन आया होगा चाचा वो टैक्सी तो मिल गई। लाल टंकी को नहीं हुआ टंकी रो मुंडो लाल हुआ टंकी अड़ी धोली हुआ कड़ी टैक्सी है वो फोटो बताए क्या तो हमारी टैक्सी है जितने को कोई कस्टमर आ गया होगा आप नंबर ले लो मारा कट आवणो कट जावणो मन बता दीजो। सवारी मैं छोड़ना है मैं सवारी अबार आई जी के छोड़ना हूँ मजूरी करूँ तो लारू राहुल फोन आया कंट्रोल रूम के चाचा टैक्सी मिल गई है वो तो आ ठोकी छाप के टैक्सी पुलिस वाला ने ढूंढ ली उठू साइन करा पर ले आयो आ गयो पाचो मन के आलो उन टैक्सी वाला नंबर मार कर राहुल दे दिया था। टैक्सी वाला पता करियो कटे भाई कि ईद का हूँ ईद का क्या जन वो धके तैयार बैठो कर आलो थाना आलो कट आलनो बोलो मैं बता दूं मैं छोड़ना है सवारी उन्हें थाने लेना है। थाने हूँ 2 पुलिस वाला एक लेडीज पुलिस कांस्टेबल हाथ आ लिया पच गया बोर्डनाटे थाने जा पर बोर्डनाटे हूँ पुलिस ली पच वो टैक्सी वाला जिन हिसाब वो बतायो मैं तो मोमडन मोलो घूमता लारूं गलिया घूम रहा पाचा मेन रोड आ गया गंगने उठे कोई लोकल कांस्टेबल ने बुलाया बोर्डनाटे थाने वाला वो कहे उन टैक्सी वाला तू घबरा मत मेरे पीछे बैठ अपन देखते हैं कहाँ है। वो गलिया में आके घूमतो ठा पड़ी गो फोन आया उन्हों के मकान मिल गया है तो पुलिस वाला मोन के आप यहीं रुको हम देख के आते हैं। तो माडे भतीजा ने बैठा है पुलिस की गाड़ी में बेटा तू तो पेड़ो जा कहीं है कहीं नहीं है देख। 10 मिनट फोन आया बाप कने कि पापा वो तो अनु भैया रो मकान है अनु भैया जो हम रपू करी दुकान नहीं भाभी रे पर जब उनके भी तेरे गर्दनी को फोन लगा
गर्दनी ने फोन लगाया, पुलिस वाला फोन पकड़े कि भाई मैं बोर्ड थाने से आया हूँ, आ जाए यहाँ। अब हमारे तो समझ में आवे कौन कोई चोर चोरी करियो बाहर जावे अट पाँच बुलावे हम ही पका आवे एडो तो मैं तो कभी हुनियो को नहीं देखियो। और वे भी हैंग हम जाए टाइम पास कर आध घंटा बाहर जो यार मूर्ख बनाता सड़ा आ ही नहीं रहा घर पे थी मिनक मारे घर कौन आई पाँच अब सुबह देखते हैं इसको। और एक बोलना थाना वाली पुलिस गई भी रिपोर्ट पंच कर देते हैं कि भाई जाके तहकीकात कर ली है उसकी। दूसरे दिन 29 तारीख ने आप आते 29 तारीख 27 ने भाभी गया 28 ने दिन यूं काट दिया कंप्यूटर रिपोर्ट चढ़ो उन्हें 29 ने टैक्स वाला पकड़ उठे फूक किया। 30 तारीख ने पुलिस वाला उन्हें अनुभैरी लुगैन लेने आया जिन्होंने नाम एक्चुअल हमें पुलिस वाला बता रहे गुलामुद्दीन है यान ध्यान को नहीं कि गुलामुद्दीन नाम है उन्होंने। दोपहर तक उन्हें बैठ रहा गया जिन भाई फोन आया कि तू कटे मैं दुकान बैठूंगा थाने आजा फटाफट हुआ लुगैन लेने आया ना उन्हें पूछताछ कर रहा है। शाम 4:30 बजे पुलिस वाला फोन आया कि फटाफट चलो गंगा ने उसको गाड़ दी है। मैं थाने पूग 10 मिनट 15 मिनट लगा लाउड आप मरता पराई की नहीं दिखे फटाफट पूग गया गंगा ने दे गया तो पुलिस छावनी बनी 10 एक तो गाड़ियां पड़ी पुलिस की जेसीबी मशीन लगाई हुंगुन वाला कुत्ता और चारों मेर ताम जाम आधो खाडो खोद दियो वो अगले पहाड़े हूँ घंटड़ी रमान ने बॉडी ला दी 2 थैला रमान ने बॉडी जितना पुलिस वाला आयो भतीजा लगाने की कपड़े तेरी मम्मी क्या है क्या बॉडी हूँ पहले तो मम्मी का कपड़ा ढूंढ लिया पुलिस बहुत फास्ट है जोधपुरी। और ये बैग भी तेरी मम्मी का है हाँ मेरी मम्मी का है जितना लुगाई उभी की है अंगूठी इधर ला तो ये अंगूठी तेरी मम्मी की है हाँ अंगूठी मेरी मम्मी की है। वापस हरिजन बुलाया वहाँ बॉडी खोली उन्होंने शिनाख्त करी थी एक टोकरी माने तो एक गर्दन 2 ही हाथ और 2 ही पग और दूजोड़ी पोतली खोली जन उनमान गोडाउन लगा घंटी तक कपड़ा चेंज करियोड़ा वे जगह कपड़ा तो ला दिया जिन टैक्सी में मैं कपड़ा दे किया फोटो मान आया जगह तो उठे पुलिस वाले मने में एडो लगे थोड़ी सी चूक होगी। रात री बॉडी गार्ड था 9 बज गई रात रा पोस्टमार्टम वे कोनी की बॉडी ले लो सीधी एम्स। अब ज्यादा कर भीड़ मैं तो हुनी है कि गांधी सब करना लार पड़ा इनके MDM हॉस्पिटल लार पड़ा है सब करे में धरना प्रदर्शन जो भी अब यहाँ कहीं अपन ध्यान को नहीं यहाँ ठा धरना उगार वो उगार फलाना रेगड़ा पूछना यहाँ पूरी रिपोर्ट यहाँ करनी। रात राउंड किया रात रखे MLA साहब एक नेताजी का फोन है नेताजी बैठा उठ करना हेड़ा कि यार वो तो ऐसे ही चली गई और कोई मतलब वाली बात नहीं है और इनको कोई मुआवजा हो 5 चिरंजीवी का कार्ड हो तो इनको पूछ ले तो 5 लाख का मुआवजा मिल जाएगा इनको। वो नेताजी का बैठ के MLA साहब ने कि साहब कोई अधिकारी भेज दो नहीं सांत्वना दे दे 5 मिनट रमान है तो सुनील पवार आन धमकिया साहब नमस्कार आप चिंता नहीं करें कोई हत्या के ऊपर ना इंसाफी नहीं होगी आपके सामने और कोई मुजरिम का साथ नहीं देंगे मोने का कौन मुजरिम है कौन नहीं है। वह दूसरे रात ना उठा 11 बजे तक 12 बजे तक बैठ रहे जन के भाई अब रात की मतलब है नहीं दिन सुबह ऊपर रहना पड़ी अब अर्ध जान कटी 4 घंटा कोना कोच रहे हाँ मार लो सुबह टफाच आ जाइयो। वह सुबह गया उठे जन मोरू ज्यादा तो पुलिस वाले उठे मैं तो 10-15 जना पुलिस 30-40 जना आंसू के घोड़ा 4-5 गाड़ियां ताम जाम नहीं चारू मेरू छावनी बनाए पहले हुई जन कोई कह गया रिपोर्ट लिखा लाओ जन मैं एक वकील कन गया पर रिपोर्ट लिखा उन्हें पर लारे कहीं घटना कर ही तो मार्कने तो फोन आया वहाँ तो उगदड़ मच गई माटे साइन करा लिया पोस्टमार्टम रहा और हम सीधो तेजा हॉस्टल फूक दो तो तेजा हॉस्टल न्यू कैंपस रामी गया उठे तो ली पुलिस वाला रिपोर्ट जन संपत जी लाई कि यार कोई लावारिस बॉडी तो मिली नहीं है जो आप इसका पोस्टमार्टम कर रहे हो ये कोई लावारिस लाश मिली है क्या पहले नाम जो रिपोर्ट तो दर्ज करो FIR दर्ज करो जन का यार वो तो जानकर लगे पहली रिपोर्ट दर्ज करो वो करो अपन ने नॉलेज को नहीं संपत जी लाई लोगों ने भलो करियो काम आडो आडो इन्हें ध्यान है नॉलेज है। वह मैं तो तेजा मंदिर बैठ गया जन कई तो संपत जी बैठे जन थोड़ा दूजोड़ा थोड़ा चमके दूसरी पावली चलूं दे को नहीं जन थोड़ा सा भिड़के लोग। वह एक दिन राजेंद्र जी आया जन क्या भाई मैं आपके साथ हूँ वो है आप चिंता मत करो न्याय दिलाएंगे। दूसरे दिन एक दिन धरनो दियो बी रोडी मकान है यार मैं रह करूँ गोदर डंडी शिकारगढ़ 16 साल पहले मैंने रोगी हो भाई जी तक घर है इनमें कोई दो राय नहीं है। बी रोड वाला बाजार आप रो बंद रहा कि एक दिन उठे धरनो दियो पजवा उठ पंच बेड़ा है कि सर समाज की मीटिंग करते हैं उसको बुलाओ कांगटा साहब नहीं बुलाया 2-4 जन और बुलाया भवर जी फेड़ो तो नहीं बुलाया जन कह अपन तो यार मीटिंग यहाँ नहीं रखते यहाँ तो संपत्ति की पंचायत ही चलती है जन मीटिंग रखी उठा हनुमंत गार्डन
हनुमंत गार्ड उन गया उठ कलेक्टर साहब ने ज्ञापन दे उन्हें पहली 2 तारीख ने एक ज्ञापन और दियो। ए सब जना भेड़ा होया भौरजी वगैरह इनके यार अटे भगतरी कोटी थाने में मजिस्ट्रेट ने बुला लो नट दे दो। अब मजिस्ट्रेट आयो एसडीएम आयो अपने ध्यान नहीं उठवान ज्ञापन दियो कि इनको रात को दे दो और हम पोस्टमार्टम करवा लेंगे और इनकी सीबीआई जांच के लिए कुछ एक्शन ले लो कि ठीक है आप दे दीजिए हम सरकार को भेज देते हैं। 6 दिन बाद में कलेक्टर साहब ने दियो ज्ञापन। जब उन्होंने भौर जी पूछो कि यार आपको उस दिन ज्ञापन दिया ना, कहाँ दिया था, आगे भेज दिया ना गवर्नमेंट को कि वापस नहीं आया उसका हम क्या करें। वार वाह बैर जी आया जना वही बात हुई। बैर जी कहीं 15 दिन पहले स्टेटमेंट दी दिया घूणे को नहीं मारे एसडीएम ही और वे हिदी लिया 50 लाख मुआ जो मैं दे दे उन्हें एक सीबीआई जांच दे दो जन का एसडीएम नहीं होने जन सरकार की करोनी यूं करने थोड़ी बात बनी को नहीं। एक दिन अटलारे पुलिस रह रहे फटाफट पोस्टमार्टम करो। अब रात में 4-4 5-5 सीए आ जाओ 2-2 एडिशनल एसपी आ जाए कहीं कमरे में बढ़ने छूटे कहीं बाथरूम बढ़ने छूटे के करनो कहीं एक दिन संपत्ति ले पर के चलो थोड़ा सीधा चलो हनुमान जी का नापा तो हनुमान जी नाम लेते हैं पुलिस नुलिस सब गायब होगी फुर होगी कटाकटी की उठाई नहीं पड़ी कोई आन पकार नहीं बंद कर दियो हो कहीं ये तारे आ घटनाक्रम ऐसा पर उठे कोई ब्याह आ गयो 12 तारीख ने 12 तारीख खाली करना पड़ी हमें। आप देखो तो उठे एक समाज वाला तरफ में बोर्ड लगाया है कि यहाँ रख रखाव का कार्य चल रहा है 7 दिन तक यहाँ कोई बुकिंग नहीं होगी ए वो हो जाएगा तुम फाचा कहीं फाचा नहीं आ जावे। लेकिन अटे भला लोग है यहाँ शरण मिली अटे भी रात पुलिस वाला आया रात 4-4 5-5 गाड़ियाँ आवे अड्डा बटन बंद कर मान बैठ रहे अड्डा बजड़ा के बाहर आ जाओ तुम तो यार बात करने में क्या तकलीफ है जितना के मन लारे भी गेट है 2 पुलिस गाड़ियाँ तुम लारू आवे 2 ऑटो आवे एड़ा परेशान करिए। सिर्फ एक काम करियो प्रशासन एक मदद करी इन परिवार ने फुटबॉल बनाई सिर्फ फुटबॉल के लिए एक इधर बाकी कोई काम नहीं करियो प्रशासन सिवा शोषण डाला वो कुछ नहीं करियो। 1-2 ही चीज कहता रही प्रशासन एक तो पोस्टमार्टम करा लो एक माटी ले लो और सब अनुसंधान में चल रहा है आप क्यों चिंता करते हो। अब चिंता तो कहीं रखी नहीं है कर रही है समझ में आई नहीं यहाँ ठा पड़ी कि लार काको आ जाला हनुमान जी बहने वाले तो मरी अंगर खाल उतर जाला कोई डर हो यहाँ। धन्यवाद साहब। अनीता जी चौधरी घटनाक्रम के शुरू से लेके एंड तक इन्होंने बताई ये अनीता जी के सगे छोटे देवर हैं तो आप सबको घटनाक्रम पता है इसलिए नेताजी हमारे बीच में जब तक नेताजी का कोई दिशा निर्देश नहीं आए किसी को भी यहां से जाना नहीं है। चाय की व्यवस्था भी है और खाने की व्यवस्था कर रखी है। जिन ने खाना नहीं किया है वो लोग इधर बैठ जाइए समाज के बंधु सबको खाना खिला रहे हैं खाने की अच्छी व्यवस्था की हुई है। ये लड़ाई कितनी भी लंबी लड़नी पड़े हम सबको संपत जी पूनिया की तरह संपत जी पिछले 19 दिन से इस पीड़ित परिवार के साथ बैठे अपने घर नहीं गए अपनी सगी चाचा की बहन की विदाई थी तभी भी अपने घर नहीं गए दीपावली को भी नहीं गए। तो आज की रात हमें यहाँ बितानी है और आगे जो भी नेताजी का दिशा निर्देश मिले उनके अनुसार हम सबको चलना है। हम सब अपने घरों से जो सीने के अंदर एक दर्द और दुख लेके आए कि भाई बहन अनीता को न्याय दिला के अपने घर जाएंगे इसी प्रण के साथ ही हम सबको घर जाना है। तेजाजी महाराज को साक्षी मान के यही प्रण हम सबको यहाँ से लेना है। किसी को भी अपने घर नहीं जाना है। खाने की व्यवस्था कर पूर्ण रूप से है जिन्होंने भी खाना नहीं किया वो टाइम पे खाना कर लें ताकि ये भी पता लग जाए कि भी कितने लोगों को खाना खाना है नहीं खाना है। खाने बनाने वाले लोग भी फिर टाइम पे अपने घर जाएंगे। तो खाना जिन ने नहीं किया है वो एक बार खाना कर लें। चाय की भी व्यवस्था है। थानसा थोड़ा थोड़ा चार्ज कर दो। आज जिस हिसाब से हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग और युवा शक्ति यहाँ हमारे आदरणीय नेताजी हनुमान जी बेनीवाल जी के नेतृत्व में बहन अनीता जी को न्याय दिलाने के लिए बड़ी संख्या में डटे हुए हो। निश्चित ही एक नेताजी का सुनाव से पहले एक डायलॉग वायरल हुआ था कि मैं राजस्थान सरकार की जब मन करे चिट्ठी भी गुल कर दूं।
तो आज यही दिन है कि आज आप सब लोग मजबूती से बैठे हो। आप तो बैठे हो, भोजन भी कर रहे हो, चाय भी पी रहे हो, पानी भी पी रहे हो, लेकिन उनकी हालत खस्ता है। उनकी हालत इतनी खराब हो रखी है कि कईयों के तो बोरी बिस्तर गोल हो रहे हैं, कईयों के ट्रांसफर की तैयारी हो रही है, कई दोषी है वो जेल की सलाखों के पीछे जाने की तैयारियां कर रहे हैं और कोई रास्ता नहीं बचा। और कई तो रात को दवाई का भी इंतजाम कर रहे हैं कि सुबह पता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अभी इस दवाई का प्रयोग कर लो। मतलब ये हालत हो रखी है। ये आपके अंदर ताकत है, ये आपका संगठित होने का प्रमाण है। कहते हैं कि एक रहो समाज में, सभी लोगों को साथ में लेकर चलो। यही धारणा इन लोगों को झुकाने के लिए मजबूर करती है। भाई संपत जी का इस मामले में संघर्ष काबिले तारीफ है कि उन्होंने इतने मजबूती से संघर्ष किया, तब जाकर आप और हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। निश्चित ही नेताजी का और हम सब लोग जो आदेश होगा उसकी पालना करेंगे और इनको यहाँ झुकाएंगे और बहन अनीता को न्याय दिलाएंगे। ये इम्तिहान की घड़ी है, ये घड़ी है महिला शक्ति के मान सम्मान की। ये घड़ी है उस परिवार के साथ जो अन्याय हुआ है उस परिवार को न्याय दिलाने की समय है। इस समय हमें यह तय करना है कि आज इस हिसाब से हम डटे हुए हैं कि जिस हिसाब से डटे हुए उस हिसाब से हमारी आवाज को कोई दबा नहीं सकता। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जाट कौम, किसान कौम हमेशा दूसरे समाजों को आवश्यकता होती है, तब आप लोग उनका नेतृत्व करते हो, उनके साथ खड़े रहते हो, उनकी आवाज को बुलंद करते हो, उनका जब भी अन्याय होता है न्याय दिलाते हो। आज ये 20 दिन बीत गए, कहाँ कमी रह गई, उस भूल को सुधारना है। उस भूल को सुधार कर संदेश देना है। राजस्थान में जब भी किसी गरीब के ऊपर अत्याचार होगा, किसी भी बहन के साथ अत्याचार होगा, उसका साथ देने के लिए बड़ी मजबूती से संगठित होकर खड़े रहेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारा ये समय ये तय करेगा कि राजस्थान में कोई भी किसी की भी बहन बेटी अगर घर से निकले तो सुरक्षित वापस घर लौटेगी। हनुमान बेनीवाल जी ने हमेशा हमें यही बात सिखाई, यही बात बताई, लेकिन एंड टाइम पर हम हमेशा कहीं न कहीं पद से भ्रमित हो जाते हैं, रास्ते से भटक जाते हैं और चुनाव के समय दूसरे लोगों का साथ दे देते हैं और वो लोग हमारा वोट लेकर भाग जाते हैं और वापस हमारे बीच में नहीं रहते हैं। यही हमारे अंदर कमी रही, जिसके कारण आज हमें 20-20 दिन तक एक पवित्र बॉडी को लेकर बैठना पड़ रहा है। अगर वाकई में 2023 के चुनाव में मजबूती से हनुमान जी का सब लोग साथ दे देते तो आज राजस्थान में सरकार में भागीदारी होती, सरकार आपके बीच में डोलती टोलती, लेकिन हम लोग चूक गए। हम लोग उस समय सही से हमारी ताकत को पहचान नहीं पाए, पीछे रह गए, इस कारण आज परेशान होना पड़ रहा है। पिछले दिनों हम बात कर रहे थे, इस मामले को बड़े ही चतुर तरीके से हिंदू मुस्लिम का रूप देना चाह रहे थे ताकि ये जातिवाद की धर्म की राजनीति हो और वहां नुकसान डायरेक्ट नेताजी का हो। लेकिन संपत जी पूनिया ने बड़े ही सही तरीके से इस मामले का हिंदू मुस्लिम वाला मामला नहीं होने दिया और न्याय की लड़ाई लड़ी। और जो दोषी है, चाहे उसकी जाति कोई हो, धर्म कोई हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इस मामले में कोई भी भाई ऐसा जो सही हो और वो फंसना नहीं चाहिए और दोषी बचना नहीं चाहिए। इसी भावना के साथ हमें एक रहकर इस लड़ाई को लड़ना है। नेताजी अभी बात कर रहे हैं, बाहर आएंगे और अभी लास्ट
मोमेंट में, अभी फैसले के मूड में है और अभी निर्णय लेकर बाहर आएंगे और जो निर्णय हमें बताएंगे उस हिसाब से आगे की राह तय करनी है। और यह भी हो सकता है कि ये लड़ाई लंबी भी चल सकती है, 2-4 दिन भी लग सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हमें जो आदेश मिले उस आदेश की पालना करनी है और पालना करते हुए न्याय कैसे मिले इस पर विचार करना है, मनन करना है। आप सभी तैयार है? भले 2 दिन लगे 4 दिन लगे, दोनों हाथ उठाकर बताओ, तैयार है सभी? अनीता के हत्यारों को फांसी दो, अनीता के हत्यारों को फांसी दो, हर एक का सहारा, हर एक का सहारा, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद। मुख्यमंत्री होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, जोधपुर प्रशासन मुर्दाबाद, जोधपुर प्रशासन मुर्दाबाद, जोधपुर प्रशासन मुर्दाबाद, जोधपुर प्रशासन मुर्दाबाद। अनीता के हत्यारों को, अनीता के हत्यारों को, अनीता के हत्यारों को, अनीता के हत्यारों को, अनीता के हत्यारों को। जब जब जुल्म जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। जब जब जुल्म जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, अरे जब जब जुल्म जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से। जोर रखो भाई, जोर। वो बार आप जोर करते हो, बार वालों के चिट्टे बिट्टे शुरू होते हैं। जब जब जुल्म जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, अरे अनीता के हथियारों को, अरे अनीता के हथियारों को। बदनलाल सरकार मुर्दाबाद, गोंगी बेरी सरकार मुर्दाबाद। अरे राजस्थान सरकार होश में आओ, अरे होश में आकर अनीता को न्याय दो, अरे होश में आकर अनीता को न्याय दो। अरे न्याय तो तुमको देना होगा, अरे न्याय तो तुमको देना होगा। नहीं दोगे तो हनुमान जी सीन के ले लेंगे। लेंगे कि नहीं लेंगे? आप सभी मजबूती से डटे रहे। ये इम्तिहान की घड़ी है, ये अपनापन, अपने पराये को पहचानने की घड़ी है। ये जो समय है वो समय सही गलत और आगे अपने को कौन से रास्ते पर चलना है वो तय करेगा। आज तो आप कह दोगे ऐसा का ऐसा मामला हुआ था नरेश जाट का, भाई नौजवान था, सेना का जवान था, तब कह रहे थे बहुत सारे कि हाँ हनुमान जी जिंदाबाद, हनुमान ने आज पीड़ित परिवार को न्याय दिला दिया। लेकिन जब चुनाव का समय आया तो कोई कह रहा था मेरा रिश्तेदार खड़ा है, मेरे उस पार्टी वाले से जान पहचान है, वहां वोट देने से ये जीत जाएगा, ये हार जाएगा। लो आज 20 दिन बैठना पड़ा इसी चक्कर में। अगर उस दिन कोई विचार नहीं करते, किसी की बात में नहीं आते, किसी इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देते, तो आज हमें 20 दिन नहीं बैठना पड़ता। संपत जैसे भाई जिला परिषद सदस्य होते हैं और 1 मिनट में खुद हनुमान बेनीवाल जी के सिपाही बनकर न्याय लेकर चले जाते। हम समय संभाल ही नहीं पाए, आज हम समझ जाएंगे, न्याय भी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। हनुमान जी आए हैं, ये तो तय है कि न्याय तो मिल गया, बस ऐलान होना बाकी है। हनुमान जी आने के बाद
कुछ कोई कमी नहीं रहती है। आज तक मैंने देखा है हर जगह पर न्याय मिला है। ऐसा नहीं है हनुमान जी खाली हाथ चले गए, कहीं से नहीं जाते हैं। हनुमान का पैर, जैसे हनुमान जी का सेनापति था अंगद का पैर, वो हनुमान का पैर जहां रुक गया वहां न्याय निश्चित है। इस बात से कतई आनाकानी नहीं करनी, लेकिन फिर भूल जाते हैं, फिर अब की आती है, फिर हनुमान याद आता है। कैसा मैं तो हनुमान आई तो हनुमान जी रे चण अब की आओ उन टाइम थे कटी जाओ। आ बात भी तो ध्यान रखनी पड़ी। हैंग दिन इनकमिंग इनकमिंग की तो अभी भी तो दो, ये ध्यान रखो आप, भूलो मत। अपना कौन पराया कौन, अपने साथ में कौन खड़ा है, अपने लिए कौन लड़ रहा है, अपनी आवाज को कौन बुलंद कर रहा है, ये याद रखना चाहिए आपको। ये याद रखोगे तभी इनका मन हमेशा आपके लिए लड़ने की ताकत देगा, नहीं तो फिर कितने साल लड़ेंगे बताओ आपके लिए। अकेला आदमी नहीं लड़ सकता है। हाँ हिम्मत कर रहे हैं, रोज लड़ रहे हैं, लेकिन आपको भी देना पड़ेगा बहुत कुछ। हालांकि हनुमान जी के एक आह्वान पर आप इतने सारे लोग आ जाते हो, इतनी सारी ताकत बताते हो, सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर देते हो। इसी तरह हमेशा आप सड़कों पर मजबूती से खड़े रहना, और जब भी जरूरत पड़े आपके लिए हनुमान जी तैयार खड़े मिलेंगे। और हम लोगों ने तो, आप तो ये आज की रात है, मैं तो वो हनुमान जी का सिपाही हूं जिसने 95 दिनों तक सड़क पे बिताया है। 95 दिनों तक सड़क पे बिताया है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक डटे रहना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। सरकारें झुकती है, झुकाने वाला, सरकारें झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। बाकी जोधपुर संभाग में तो मैंने कई लोगों को देखा है जो कहते साहब मारो तो थानेदार ही फोन को उठावे, तो मैं लगा दूं भाई, नहीं उठावे मैं लगा दूं, मारे तो हनुमान जी रो मामलो है, मारो जने उठा दई। और कई बार वेवे और मारो उठावे मुन्नोरो को उठावे। आ थानी ताकत है, आ हनुमान जी की ताकत है। अब बताओ वारे वे मंत्री बनगा, एमएलए बनगा, एमपी बनगा, कई मतलब बताओ भाई, क्या क्या मतलब बताओ। जब मेरे जैसा साधारण आदमी कलेक्टर एसपी को रोड पे बैठकर वार्ता करवा देता है, जब मेरे जैसा साधारण आदमी किसी परिवार को न्याय दिला देता है हनुमान जी के आशीर्वाद से, तो वो अगर मंत्री बना हुआ उसका थानेदार डिप्टी फोन नहीं उठाता है तो चुल्लू पर पानी में डूब मरे ना, फिर क्यों बनाए तुम विधायक मंत्री? है क्या उसको अधिकार मंत्री रहने का? बताओ, कम से कम इस्तीफा देकर जाकर अपने बीवी बच्चों को तो संभाले, ये भी तो रहे। तो आप और हम लोगों को ये ताकत हनुमान जी ने दी है कि हमें न्याय का साथ देना है, अन्याय को खदेड़ना है। यही तो राजस्थान में हमारा मॉडल था, हमारा मैनिफेस्टो था, हमारी विचारधारा थी कि गरीब को गणेश मानकर सेवा करना। ये काम नहीं है जो वर्तमान की सरकार कर रही है, गरीबों के ऊपर अत्याचार करना। बताओ इतने टाइम में भजनलाल जी की जब से सरकार बनी है, जब से ये राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, ये कोई कहने में भी संकोच नहीं है, एक भी पीड़ित परिवार के साथ न्याय हुआ? जहां कोई आवाज उठाता है उसके ऊपर मुकदमे कर लेते हैं, उनके खिलाफ कोई मोर्चा खोलता है तो उसको दबाने का प्रयास करते हैं। अरे भैया, ये आजाद भारत है, ये आपके हुकूमत से नहीं दबेंगे। या लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन होगा तो लोग अपने घरों से बाहर निकलकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। अगर गलत फहमियां माइंड में है तो निकाल देना। आज से 8-10 महीने पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब उनकी कौन सुनता? बताओ, पता नहीं कब बीच में कौन सा संकट आ जाए, कल आप भी चले जाओगे। ये जनता स्तर है, नेता स्तर नहीं है। जनता ही नेता बनाती है, जनता ही नेता को घर बिठाती है। और जनता की अगर बात को नहीं सुनोगे, इनकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार करोगे, उनके साथ जघन्य अपराध करोगे
और अपराध करने के बाद उन अपराधियों को बचाने का प्रयास करोगे, अगर आप सत्य पर पर्दा डालने का प्रयास करोगे, तो ये क्रांति की ज्वाला हर उस किसान के बेटे, दलित के बेटे, गरीब के बेटे, उस नौजवान के अंदर से ये ज्वाला निकलेगी। और जब ज्वाला, क्रांति की ज्वाला जब निकलती है, तो अच्छी अच्छी सरकारें बैकफुट पे आती है और कई सरकारें तो गिर भी जाती है। हमें छेड़ो मत, हमारी आवाज को दबाने का प्रयास मत करो, हमें दबाओ मत, हमारे बहन बेटियों के साथ न्याय करो। अगर अन्याय करोगे तो कुचल कर फेंक देंगे। और ये जो सरकार के नुमाइंदे बैठे हैं, आप हमारे भाई हो, आप हमारे भाई हो। आप तेजाजी जैसे पवित्र मंदिर के प्रांगण में आप अपनी दोस्त और खाकी वर्दी का अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो यहां से बाहर भी नहीं जाने देंगे। इस बात का भी ध्यान रखना। भूलो मत आप अपनी मर्यादा को, भूलो मत कि ये लोग कौन है, भूलो मत कि आप लोग भी इन देवताओं के पुजारी हो और इनके मंदिर में बिना परमिशन के घुसने की इजाजत किसी को नहीं है। अगर आपके अंदर वाकई में इंसानियत जिंदा है तो न्याय दे दो। इस तरह के षड्यंत्र मत करो। आपने शुरुआत से ही इस मैटर में बहुत सारे षड्यंत्र रच लिए, इस परिवार को दबाने का प्रयास कर लिया। अब मत दबाओ, दबेंगे नहीं। जितना ज्यादा दबाने का प्रयास करोगे उतनी ज्यादा क्रांति की ज्वाला बाहर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नेताजी बाहर आए, उसके बाद कोई निर्णय अपने को बताएंगे। और भी कोई लोग इधर उधर है तो उनको हमारे बीच में बुलाए और कहे कि ये इम्तिहान की घड़ी है, इसमें हमें डटे रहना है। जिनके खाना खाना है, देखो मैं तो ब्राह्मण हूं, पंडरो ध्यान पहला राखणो, पेट भूखो नहीं जुझे, भूखा भजन वे कोने। तो जिन्हें रोटी जीमनी है वो जान रोटी जीम ले, हजियो मत रही जो एक भी। आ खानो पहला जरूरी है, चाय पीनी है तो चाय पी ले वे, और पाछा आप रान अट बैठ जाओ, और बैठे बिना तो पार भी को पड़े भाई। 2 5 20 जना तो संपत्ति लाई 20 दिन लीवड़ा बैठा ही थे। आज ते हैंग आया जन वे उठे ओले दोले फिरे भाई, थे हैंग आया जन ही फिरे। इतना दिन तो को फिरता, इतना दिन तो टा तक आज नोटिस ले लो, नो ले लो, जाने बाजीर राज भेजो। यार पिताजी राज थोड़ी है, राज तो जनता रो है, राज हनुमान बेनीवाल रे सैनिकों रो है, कोई ऐरा गैरा थोड़ी है। आज गलत जगह मत है, हनुमान जी कार काट उड़ी है, मैं मत आई जो छोरा पच कहीं कह दे तो मान मत गई जो छोरा मार अलग मोड में भी है। तो खाना खा लो, चाय नाश्ता कर लो और वापस यहाँ आकर डट जाओ। जमो कड़ा दही जमे जो। ठीक है, धन्यवाद। थान सिंह डोली, थान सिंह डोली। जिन जिन ने भोजन कर लिया है और जिन लोगों ने भोजन नहीं किया है वो एक बार समय रहते खाना कर ले। थान सिंह जी सुबह से पहले भी अपडेट ले रहे थे, चुनाव में बिजी थे, सुबह से पीड़ित परिवार के साथ इनको संबल हिम्मत देने के लिए हमारे बीच में है। और भी जनप्रतिनिधिगण हैं, जिन नौजवानों ने खाना नहीं किया है वो एक बार खाना कर ले। और जो पिता तुल्य बुजुर्ग सुबह आए थे तभी से लेकर अभी तक एक ही जगह पे बैठे, इनका भी विशेष ध्यान रखें, चाय का, पानी का, और इनको यहीं लाके खाना खिलाएं। एक बार खाना कर लें। नेताजी वार्ता कर रहे हैं, किसी भी समय नेताजी का कोई भी आदेश आ सकता है, तो उनकी दिशा निर्देश में हम सबको चलना है। तब तक यहीं डटे रहना है और खाना कर ले टाइम पे।
जिन जिन लोगों ने भोजन नहीं किया, आप सबसे निवेदन है एक बार भोजन कर ले। भोजन की व्यवस्था मंदिर सेवा समिति और संदीप जी डारा एंड टीम की ओर से जो भोजन की व्यवस्था की गई है, सभी नौजवानों से निवेदन है कि आप भोजन करें और जो पिता तुल्य बुजुर्ग आए हुए उनको भोजन और चाय करवाएं। चाय और भोजन की व्यवस्था है, जहां बैठे हैं वहां उनको भोजन की व्यवस्था करवाएं। और नेताजी का किसी भी समय संदेश आ सकता है, हम सबको उनके आदेश की पालना करनी है और आदेश का इंतजार करना, उससे पहले एक बार भोजन कर लें।